एपिसोड की स्टार्ट में हमें हेवनली पैलेस का सीन दिखाया जाता है। इसके बारे में बताया जा रहा होता है कि हेवनली पैलेस ये हेवनली एम्पायर के कोने में सिचुएटेड है। एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये हमारा मेन कैरेक्टर है। एमसी बोल रहा होता है, मेरे अंदर ब्लड एनर्जी नहीं है, मैं चाहे कितना ही प्रैक्टिस कर लूँ, कितना ही वर्क हार्ड हार्ड कर लूँ, मुझे इसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ तक तो मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि मैं खड़े भी नहीं हो पा रहा हूँ। तभी पीछे से एक लड़की आती है और बोलती है, यंग मास्टर, अपने आप को ऐसे तकलीफ देना बंद कर दीजिए। एमसी बोलता है, सिस्टर लियान, मैं ठीक हूँ, मैं बस अपनी बॉडी को हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। लड़की बोलती है, यंग मास्टर, आप हमारे सेक्टर के यंग मास्टर हैं, आप अपने आप को ऐसे कैसे तकलीफ दे सकते हैं? सेक्ट मास्टर ने आपको ग्रेट हॉल में बुलाने को कहा, लेकिन अगर वो आपकी ऐसी हालत देखेंगे तो वापिस से चिंतित हो जाएंगी। मुझे आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा कि आप ऐसे अपने आप को तकलीफ मत दिया कीजिए। एमसी बोलता है, सिस्टर लियान, मेरे पास ब्लड एनर्जी नहीं है, तो अगर मैं प्रैक्टिस करता रहा तो मर जाऊंगा, यही कहना चाहते हो ना तुम? लेकिन तुम ही बताओ, मैं इतनी आसानी से कैसे गिव अप कर लूं? वो बेचारी भी कुछ नहीं बोल पाती। एमसी बोलता है, चलो फिर चलते हैं, पैलेस मास्टर हमारा इंतजार कर रही होगी। हॉल की ओर आते हैं जहाँ पर सारी लड़कियां हमारी मेन कैरेक्टर को देखकर भला बुरा बोल रही होती है। वो लड़कियां बोल रही होती है, पता नहीं हमारी मास्टर ने इसे क्यों रखा है, इस नल्ले को तो यहाँ से जल्दी बाहर फेंक देना चाहिए, ये एक कचरे के सिवा और कुछ नहीं है। एमसी उनकी खरी खोटी बातें सुनते हुए सामने की ओर जा रहा होता है और हमें बता रहा होता है, मैं पहले यहाँ पर जो पैलेस मास्टर थी उसका बेटा हूँ। यहाँ पर रूल है कि यहाँ पर जो भी पैलेस मास्टर बनेगी वो किसी से शादी नहीं कर सकती और ना ही बच्चे पैदा कर सकती है। लेकिन मेरी माँ से गलती हुई और मेरी माँ को किसी से प्यार हो गया। मेरी माँ जैसे ही मेरा जन्म हुआ, मेरी माँ किसी और के साथ भाग गई। तब से ये लोग मुझे ऐसे ही परेशान करते हैं। एमसी को कोई पीछे से आवाज लगाता है, ये पैलेस मास्टर होती है। पैलेस मास्टर बोलती है, बेटा क्या तुम वापिस से ट्रेनिंग में गए थे? पैलेस मास्टर, ये मुझसे ब्लड रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मेरी माँ जब से मुझे छोड़ गई है, इन्होंने ही बचपन से मेरा ध्यान रखा है। पैलेस मास्टर बोलती है, बेटा तुम किन ख्यालों में खोए हुए हो? मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने से मना नहीं कर रही, लेकिन प्रैक्टिस करते इन बातों का ध्यान रखा करो कि तुम अपने आप को हर्ट मत कर लो। वैसे ये लो तुम्हारा गिफ्ट। गिफ्ट के अंदर एक ब्लड पिल होता है। एमसी बोलता है, पैलेस मास्टर ये तो ड्रैगन ब्लड पिल है, ये तो बहुत कीमती होता है, इसकी क्या जरूरत थी? पैलेस मास्टर बोलती है, बेटा तुम्हारे अंदर ब्लड एनर्जी की कमी है, इसको मैं इसलिए लाई ताकि तुम इसे खाकर अपने अंदर ब्लड एनर्जी वापस से गेन कर सको। एक डिसाइपल आकर बोलती है, पैलेस मास्टर स्पिरिट सेक्ट वाले आ चुके हैं। मेन कैरेक्टर स्पिरिट सेक्ट के बारे में बताता है, स्पिरिट सेक्ट वाले हमसे एक लेवल ऊपर के सेक्ट हैं। पैलेस मास्टर बोलती है, बेटा तुम जाकर आराम कर लो, मुझे कुछ काम है, अपना काम निपटा कर मैं तुमसे मिलूंगी। ये स्पिरिट सेक्ट वाले पक्के तौर से जो रूइंस अभी ओपन होने वाला है उसके लिए फाइट करने के लिए आए हैं। पता नहीं मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, अगर मैं इतना कमजोर नहीं होता तो मैं भी मास्टर के साथ लड़ सकता था। तभी हमारे एमसी को एक पीछे से पुकारता है और बोलता है, हे बच्चे सुन, क्या तू हमें वो ड्रैगन पिल देगा? एमसी बोलता है, अगर मैं ना कहूँ तो? वो लड़का बोलता है, बच्चे अगर तू ये पिल मुझे नहीं देगा तो जो तेरे साथ होगा उसके बारे में तू सोच नहीं सकता। भले तू हमारे सेक्टर का यंग मास्टर है, लेकिन तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। एमसी पिल देने से उसे मना कर देता है। वो लड़का गुस्सा हो जाता है और मेन कैरेक्टर को जबरदस्त पंच मारता है। एमसी भी दूर जाकर गिरता है और उसके हाथों से वो पिल गिर जाता है। लड़के देखते हैं, अरे वो रहा ड्रैगन पिल, चलो जल्दी से उसे रख लेते हैं। वही बदमाश लड़का वो पिल लेने के लिए जल्दी से अपना हाथ आगे करता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ता है और वो पिल अपने मुंह में ले लेता है। बदमाश लड़का और मेन कैरेक्टर गाली देते हुए आगे बढ़ता है और बोलता है, ब्लडी फूल, ये तूने क्या किया? सारे के सारे जितने भी डिसेबल हैं सब इस पर अटैक करो। अरे लोग हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। एमसी बोलता है, भले ही मैं मर जाऊं लेकिन गिव अप नहीं करूंगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम ओपन हो जाता है जिसका नाम होता है क्रेजी लेवल अप सिस्टम। एमसी सोच रहा होता है, अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइम रुक चुका है क्या? ये लोग इतने स्लो क्यों हो चुके हैं? हमारे एमसी को पावर मिल रही होती है, सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को पावर दे रहा होता है। एमसी अपने एक जबरदस्त मुक्का तैयार करता है और उसी बदमाश लड़के के पेट में मारता है। उस लड़के को मुक्का बड़ी जोर से लगता है, वो बेचारा बहुत दूर जाकर गिरता है। एमसी सोच रहा होता है, अरे वाह ये क्या पावर है, ये पावर तो क्रेजी है। और यहीं पर हमारे चैप्टर 1 का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छे लगे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको पहले से पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। हे गाइस, तो कैसे आप लोग? अगर मैं थोड़ा इधर उधर हूँ तो थोड़ा संभाल लेना यार, आज मैं थोड़ा ड्रिंकेड हूँ। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं, वो लड़का जो हमारे मेन कैरेक्टर से ही मार खाए होता है बोल रहा होता है, तू कैसे साले बॉडी टेम्परिंग के रैम में पहुंच गया है? अभी तो साला पील खाया था, इतने जल्दी तेरा लेवल अप बॉडी टेम्परिंग रैम के कैसे हो सकता है? एमसी बोलता है, अबे तू आके खुद चेक कर ले, फाइट कर 1v1, साला समझ जाएगा तू। वो लड़का अपने घुटनों पे आ जाता है और बोलता है, भाई मुझे माफ कर दे भाई, अब से ऐसी गलती नहीं होगी भाई। एमसी बोलता है, ठीक है बे, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, और वहां से जाने लगता है। वो लड़का अपने जेब से चाकू निकालता है और हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से मारने के लिए आगे बढ़ता है। साला छिनाल का बच्चा। एमसी उसका गला पकड़ता है और उसे जबरदस्त पंच मारता है। वो लड़का सोच रहा होता है कि भाई ये कैसे पड़ा मेरे को। एमसी उसका चाकू उसके एक सीने में डालकर उसे जबरदस्त किक मारता है और दूर फेंक देता है। उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके चमचे बोल रहे होते हैं, भाई उठ उठ उठ
उठ उठ। हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम पॉइंट दिया जा रहा होता है कि भाई तूने इस बंदे को मार डाला तो हम तेरे को इतना पॉइंट देते हैं, और साथ ही साथ एक ईगल क्लॉड टेक्निक भी दिया जाता है। एमसी बोलता है अच्छा, तो ये बंदों को मारने के बाद ये सिस्टम मेरे को टेक्निक्स भी देगा, रिवॉर्ड भी देगा। मेन कैरेक्टर के बारे में पैनल में बताया जा रहा होता है, जिसको पढ़ना वो पढ़ सकता है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अरे वाह, ये सिस्टम तो एक गेम की तरह है, मैं तो गेमर हूँ तो मेरे लिए तो ये बहुत ईजी है। एमसी को एक गिफ्ट मिलता है जिसको एमसी ओपन करता है तो उसमें एक्सपीरियंस कार्ड होता है। एक्सपीरियंस कार्ड में लिखा हुआ होता है आप जब भी एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो हम इसको 10 टाइम्स के बढ़ा देंगे। एमसी बड़ा खुश हो रहा होता है सब चीजें देख कर कि मैं तो इस दुनिया का पापा बन जाऊंगा, पापा पापा हूँ मैं इस दुनिया का पापा। तभी एमसी का ध्यान क्रेजी मोड पर जाता है, जिसको टच करते हैं पर उसमें दिखाते हैं कि अगर आप एक अटैक करेंगे दुश्मन पर तो हम क्रेजी मोड के द्वारा उसका इफेक्ट दुगना कर देंगे। लेकिन इसको एक्टिवेट करने के बाद हर 1 मिनट में आपका एक क्रेजी पॉइंट कटेगा, सोच लो। बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर वो लड़का मरा हुआ होता है, उसका चमचा उसको उठा रहा होता है, भाई उठ जा उठ जा उठ जा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखकर वो चमचा बोलता है अबे 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 अबे, तुमने इसको मार दिया, तुमने इसे जान से मार दिया। एमसी बोलता है हाँ, मार दिया। अगर इसने मेरे को साला परेशान नहीं किया होता तो ये अभी जिंदा होता। तभी वहां पर हमारे सेक्ट लीडर आती है और बोलती है अरे क्या हो रहा है यहाँ पर। उनका ध्यान उस डेड बॉडी की ओर जाता है, जिस देख कर बोलते हैं अरे ये यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तभी वहां पर स्पिरिट सेक्ट का एल्डर भी आ जाता है, जिसके साथ में उसका डिसैपल होता है। वो भी बोलता है एल्डर सी क्या हो रहा है यहाँ पर। वो डिसैपल मरे हुए लड़के का भाई होता है, वो जल्दी से अपने भाई के पास भाग कर जाता है और उसको मरा हुआ पाकर बोलता है अरे किसने मारा इसको। तूने मारा है ना बे एमसी के बच्चे। एमसी बोलता है इस बंदे ने मेरे से मेरा ड्रैगन पील छीनने की कोशिश की, सो आई किल्ड हिम। इसके चमचे बोलते हैं हमारे इस बंदे ने पील छीनने की कोशिश नहीं की थी, ये हमें जानबूझकर फंसा रहा है, ये साला बहुत कमीना है। कमीना एल्डर बोलता है मास्टर हमारे डिसैपल ऐसे नहीं है, मुझे इसका पक्के तौर से एक्सप्लेनेशन चाहिए। सेक्ट मास्टर बोल रही होती है क्या चाहिए तुमको। तभी वो लड़का जो उस लड़के के भाई है वो बोलता है मैं इसके साथ फाइट करना चाहता हूँ, या तो ये जिंदा रहेगा या मैं जिंदा रहूंगा। कमीना एल्डर ही बोलता है हाँ ये लड़का सही बोल रहा है, हमें इन दोनों को फाइट करने देना चाहिए और इनका मामला इन्हें आपस में सुलझा लेना चाहिए। मास्टर बोलती है नहीं ये लड़का फाइट नहीं करेगा, ये हमारे सेक्ट का कोई डिसैपल नहीं है। कमीना एल्डर बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये सेक्ट का डिसैपल है या नहीं है, इसने हमारे सेक्ट के एक डिसैपल के भाई का कत्ल किया है तो इसको ये डुएल करना ही पड़ेगा। मास्टर ही बोलती है नहीं इसके अलावा आप किसी और को चूज कर लीजिए। बाकी सब लड़कियां भी सोच रही होती है क्या क्या इसने एक डिसैपल को जान से मार दिया, ये तो एक नल्ला था और कहीं हमें इसका कोई खमियाजा भुगतना ना पड़े। एमसी भी सोच रहा होता है हाँ ये नल्ले लोग, लगता है मेरे को ही सब सुलटाना पड़ेगा। कमीना एल्डर बोलता है ये लड़का वही है ना जो प्रीवियस लीडर का बेटा है, हाँ छिनाल का बच्चा छिनाल ही रहेगा। साली खुद तो भाग गई, इस लड़के को छोड़ के चली गई। मास्टर गुस्सा होकर जोरदार उसे थप्पड़ मारती है, वो एल्डर गिरता है और बोलता है कमीनी तू क्या फाइट चाहती है, क्या तू हम दोनों सेक्ट के बीच में फाइट चाहती है। मास्टर बोलती है सुना नहीं आपने, बहरे हो, मैंने कहा ये बंदा फाइट नहीं करेगा, किसी और को चुनो। कमीना ही बोलता है अब ये एक फाइट नहीं रही, आपने मेरी बेइज्जती कर दी है, तो अब इसी लड़के को ही फाइट में आना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बीच वॉर होगी, समझ रहे हो। मास्टर ही बोलती है मैंने कहा ना ये लड़का फाइट नहीं करेगा, समझ में नहीं आता तुमको। और जहां तक मुझे ज्ञान है ये बंदा किसी को मार नहीं सकता, जरूर तुम्हारे डिसैपल नहीं हमारे मेन कैरेक्टर से ड्रैगन पील छीनने की कोशिश की होगी। ये बोलते बोलते मास्टर अपना पावर रिलीज कर रही होती है। एमसी सहित सारे के सारे जितने वहां पर होते हैं सब उसकी पावर को देख रहे होते हैं और चौंक रहे होते हैं। एमसी बोलता है ठीक है मैं फाइट करूंगा, तुमको फाइट चाहिए ना, चलो ठीक है मैं फाइट दूंगा तुमको। सारी लड़कियां डिसैपल हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा बोलते देखकर चौंक जाती है। एमसी को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि भैया आपको साइड मिशन दिया जाता है, आप ये फाइट जीतो और हमको रिवॉर्ड देंगे। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड और इस चैप्टर का एंड हो जाता है। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। एपिसोड की स्टार्ट पे दिखाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम में रिवॉर्ड्स चेक कर रहा होता है जहां पर डिवाइन वेपन्स पड़े होते हैं। एमसी सोच रहा होता है पता नहीं मुझे कब मौका मिलेगा, कब मैं इन वेपन्स को विल्ड कर पाऊंगा। बाहर का सीन दिखाया जाता है, कमीना एल्डर बोलता है तो तू अभी फाइट के लिए रेडी हुआ है कि नहीं। मास्टर ही बोलती है टियान्यून ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो तुम। एमसी बोलता है मास्टर ये मैटर मेरा है और मुझे संभालने दीजिए, मैं अपने सेक्ट के लिए और अपने आप के लिए ये फाइट करना चाहता हूँ। जितना बोलते बोलते हमारा मेन कैरेक्टर अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता है। मास्टर बोलती है ठीक है इस फाइट को हमारे सेक्टर से टियान्यू करेगा। टीना एल्डर ही बोलता है ठीक है 2 हफ्ते बाद इसी जगह पर फाइट होगी, जो जीतेगा वो जिएगा और जो हारेगा वो मारा जाएगा, एक्सेप्ट है ना। ठीक है तो चलो रे मेरे डिसाइपल्स। वो लड़का बोल रहा होता है जो फाइट करने वाला है, चल बे
मिलते हैं 2 हफ्ते बाद, तू अपना कॉफिन तैयार कर ले, उसी में गाड़ूंगा तेरे को। उनके जाने के बाद मास्टर ही बोलती है चलो ठीक है फिर, ये मैटर सॉल्व हुआ तो जाओ सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाओ। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी और लीडर साथ में होते हैं। लीडर बोलती है तुझे मैंने कितनी बार समझाया, पता ही नहीं तुमने कैसे उस लड़के को मार डाला, लेकिन ये बंदा अलग है, ये तुमसे ज़्यादा पावरफुल है, तो तुम्हें अगर लगे कि तुम मरने वाले हो तो तुरंत फाइट छोड़ सकते हो। एमसी बोलता है आंटी आप मेरी चिंता मत करो, आपको मुझ पर भरोसा है ना। आंटी बोलती है हाँ मुझे भरोसा तो है तुम पर, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम अपने आप को नुकसान ना पहुंचा लो। एमसी बोलता है आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने आप का अच्छे से ध्यान रखूंगा। अगर मेरी मौत भी हो जाती है तो मुझे इस चीज़ की कोई परेशानी नहीं रहेगी, मैं अपने लिए और अपने सेक्टर के लिए अपने जान देने के लिए तैयार हूँ। मास्टर उसकी ऐसी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है सिली चाइल्ड, क्या क्या बोल रहे हो। एमसी बोलता है चाइल्ड, आप तो मेरी उम्र के हो, मुझे अब से आपको बिग सिस्टर बोल कह के बुलाना चाहिए। मास्टर उसके सिर पर मारती है और बोलती है बड़े बदतमीज हो गए हो। हमारे मेन कैरेक्टर के रूम का सीन दिखाया जाता है, जो सिस्टम के द्वारा दिए गए रिवॉर्ड्स को चेक कर रहा होता है। सिस्टम बताता है कि होस्ट हमारे पास लकी स्पिन भी है, आप चाहो तो इसका भी यूज कर सकते हो, क्या आप इस लकी स्पिन का इस्तेमाल करना चाहोगे। एमसी बोलता है जरूर क्यों नहीं, और हमारा एमसी उस लकी स्पिन का यूज कर लेता है। एमसी सोच रहा होता है डिवाइन एबिलिटी डिवाइन एबिलिटी डिवाइन एबिलिटी दे, मुझे डिवाइन एबिलिटी दे। एमसी को डिवाइन एबिलिटी नहीं, एक वेपन दिया जाता है, वो भी एक गॉन्टलेट। एमसी भी खुश होते सोचता है अच्छा तो ये गॉन्टलेट है और एक वेपन है, चलो कोई नहीं, इट्स अपग्रेडेबल, शायद ये बहुत काम आए मेरे। एमसी लालच करते हुए बोलता है सिस्टम क्या मैं एक और स्पिन कर सकता हूँ। सिस्टम बोलता है नहीं, इसके लिए आपको 1000 क्रेजी पॉइंट्स चाहिए, है आपके पास। एमसी उदास हो जाता है कि अरे यार 1000 पॉइंट मैं कहाँ से लाऊं अभी। कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, मेन कैरेक्टर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। एमसी की आंखें खुलती है और वो बड़ी तेजी के साथ अपने रूम और सेक्टर से बाहर जंगलों की ओर निकल पड़ता है। एमसी बीस्ट के इलाके में आता है जहाँ पर बहुत सारे भेड़िए होते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लिए होते हैं। यहीं पर हमें पता चलता है, एमसी बोलता है ये बंदा जिसकी बॉडी में भी हूँ, ये बंदा बहुत वीक था, इसने एक एलिक्सर लेने की कोशिश की और अपनी जान गंवा दी, तब से मैं इसकी बॉडी में हूँ। तभी एक भेड़िया हमारे मेन कैरेक्टर की ओर अपना जबड़ा खोलकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एमसी अपना वेपन यूज करते हुए उस भेड़िए के जबड़े पे मारता है। बहुत सारे भेड़िए हमारे मेन कैरेक्टर के साथ एक साथ अटैक कर देते हैं। एमसी सबके साथ लड़े जा रहा होता है। एमसी अपना ईगल क्लॉ टेक्निक यूज करता है और एक भेड़िया के पेट में जोरदार मारता है। मेन कैरेक्टर सारे भेड़ियों को मार मार के एक्सपीरियंस गेन कर रहा होता है। फाइट के बीच में एमसी अपना क्लॉ निकालता है और अटैक करना शुरू कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर लगातार फाइट कर रहा होता है और अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहा होता है। फाइट करते करते हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल अप हो जाता है और बॉडी डिफाइनिंग के 7th लेयर पर पहुंच जाता है। एक पहाड़ी के ऊपर दिखाते हैं, भेड़ियों का बॉस बैठा होता है, वो हमारे मेन कैरेक्टर को घूर कर देखता है। मेन कैरेक्टर भी उसकी ओर देखता है। भेड़िया बॉस एमसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, एमसी भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों आपस में टकराते हैं, एक जबरदस्त धमाका होता है। इन दोनों की फाइट में क्या हुआ नहीं दिखाया जाता, हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कमीना एल्डर आया हुआ होता है और हमारी मास्टर को गलिया रहा होता है। कमीना एल्डर बोलता है कहाँ है वो लौंडा, कहाँ छुपा कर रखा है, बाहर निकालो उसको, आज एक तो ये जिएगा या फिर मेरा डिसाइपल जिएगा। मास्टर बोलती है टियान्यू ने एक मर्द का बच्चा है, वो यहाँ से भागेगा नहीं, वो फाइट करने के लिए जरूर आएगा। कमीना एल्डर बोलता है क्या कहा, मर्द का बच्चा, मर्द का बच्चा है तो सामने लाओ उसे, कहाँ छुपा के रखा है, कहीं तूने ही तो उसे नहीं भगा दिया अपने सेक्टर से। तुझे पता है ना अगर वो नहीं आया फाइट करने के लिए तेरे सेक्टर का क्या हाल होगा, तेरे सेक्टर को बर्बाद कर दिया जाएगा। एमसी वहां पर आ जाता है और चिल्लाकर बोलता है भाग गया, कौन भाग गया, मैं तो यही हूँ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर और एपिसोड का एंड हो जाता है। तो इन दोनों की फाइट हमें अगले एपिसोड में दिखाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फाइट करने के लिए वापस आ चुका होता है। वहीं पर खड़ी लड़कियां बोल रही होती है ये बंदा भागा नहीं, मुझे लगा था बंदा भाग चुका है, और इसके कपड़े तो देखो, इसका हुलिया तो देखो कितना गंदा है, ये लगता है कुछ दिनों से माउंटेन में ही छुपा हुआ था। पोनेट ही बोलता है तू भागा नहीं, मुझे लगा तू यहाँ से भाग जाएगा, मैं तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ। एल्डर बोलता है तो ये यहाँ पर आ चुका है तो चलो फाइट चालू करते हैं। मास्टर मेन कैरेक्टर से बोलती है तुम्हें आने की क्या जरूरत थी, तुम्हें भागे हुए रहना चाहिए था ना, यहाँ पर आकर क्यों मरना चाहते हो तुम। बैटल ग्राउंड अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइट कर बताया जा रहा होता है कि यहाँ पर टोटल 3 फाइट्स होंगी, जो भी जीतेगा वो यहाँ का विनर कहलाएगा। एल्डर बोलता है तो कौन आ रहा पहले। एमसी कहता है ये तो स्वाभाविक सी बात है, मैं ही आऊंगा पहले। मास्टर एमसी को बोलती है टियान्यून अगर तुम्हें लगे कि तुम फाइट हारने वाले हो तुरंत हार मारना ना, मैं तुम्हें बचाने के लिए वहां पर स्टेज पर आ जाऊंगी। एमसी बोलता है मास्टर अगर मैं ये फाइट में हार मान जाता हूँ तो मैं आपके सेक्टर और आपके प्रोटेक्शन के लायक नहीं रहूंगा, और इतना बोलकर मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ जाता है और फाइट पे और चला जाता है। एल्डर डिसाइपर को बोलता है बेटे फैंग जाओ और उसे दिखा दो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी जान पक्के रूप से निकलनी चाहिए। दोनों अपोनेंट आमने सामने होते हैं। अपोनेंट बोलता है बच्चे जिस तरह से तूने मेरे भाई को मारा था उससे गंदी मौत और दर्दनाक मौत आज तुझे मैं दूंगा।
एमसी बोलता है ऐसी बात है, ठीक है ट्राई करके देख ले, देखते हैं कौन जीता है और कौन मरता है। वो बंदा बड़ी तेजी के साथ अपने ईगल क्लॉ टेक्निक यूज करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मास्टर का सीन दिखाते हैं जो चिंतित होती है और बोल रही होती है, टियान यून कोई बात नहीं, तुम हार मान जाओ, मैं तुम्हें बचाने के लिए वहां पर जरूर आऊंगी। एल्डर बोलता है इसका तो कोई चांस ही नहीं है, ये बंदा अब नहीं बच पाएगा। उस बंदे का टेक्निक हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंच चुका होता है। एमसी उसका हाथ पकड़ता है और अपने अब्सॉर्बिंग टेक्निक को यूज करता है। उस बंदे की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर आ रही होती है। वो बंदा बोलता है छोड़ छोड़ दे मुझे साले। इस बंदे के हाथ में भी अपने छोटे भाई की तरह एक वेपन होता है जिस पर पॉइजन लगा होता है। मास्टर जैसे ही देखती है कि उसके हाथ में वेपन इस पर पॉइजन लगा है, वो हमारे मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए तुरंत आगे बढ़ती है। एल्डर मास्टर को रोक देता है और बोलता है तू बच्ची फाइट के बीच में नहीं आ सकती, जा अपने जगह पे जा और खड़े हो जा, वहीं पर देख अपने डिसेबल की मौत कैसे होती है। फाइट क्यों आते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके छोटे भाई की तरह उसके अंदर भी वही चाकू वापस से डाल दिया होता है और एक जबरदस्त किक मारते हुए बोलता है दोनों भाई सेम टू सेम हो। उस बंदे को किक पड़ते ही बड़ी तेजी के साथ दूर फेंकने लगता है। एल्डर उसे बचाने के लिए जल्दी से स्टेज पर आता है और उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस बंदे की मौत हो चुकी होती है। सिस्टम एमसी को पॉइंट्स दिया जा रहा होता है और एक रिकवरी पिल देता है। आसपास खड़ी लड़कियां सोच रही होती है ये बंदा एक नल्ला था, ये इतना पावरफुल कैसे बन गया, क्या ये सेम टू सेम टियान्यू है या फिर कोई और है। मास्टर भी सोच रही होती है टियान्यून क्या तुम सच मेरे टियान्यून हो या फिर कोई और हो। एल्डर की ओर आते जो बड़े ही गुस्से में होता है और अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता है। एमसी बोलता है कैसे डिसेबल थे, दोनों के दोनों नल्ले थे, मेरे पे स्नीक अटैक करते हुए खुद अपने वेपन से मारे गए। तभी विनर घोषित किया जाता है जो ऑब्वियसली हमारा मेन कैरेक्टर होता है। लीडर के सांस में सांस आती है कि चलो पहला फाइट खत्म हुआ। एल्डर गुस्से में बोलता है इसने हमारे 2 डिसेबल्स की जान ली है तो अगला फाइट भी इसी को करना पड़ेगा। मास्टर बोलती है एल्डर आपके बंदे की जान गई है तो आप इसका फायदा उठाकर हमारे मेन कैरेक्टर को मरवाना चाहते हो, ये अभी फाइट किया है, अभी ये और फाइट नहीं करेगा। मास्टर मेन कैरेक्टर से बोलती है टियान्यून पीछे और आराम करो। एमसी बोलता है मास्टर क्या आप पहले की तरह मुझे लूजर की तरह देखना चाहती हैं, अगर ऐसा नहीं चाहती तो मुझे फाइट करने दीजिए। एमसी के ऐसा मना करने पर हमारी मास्टर उदास हो जाती है और बोलती है इसने मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, पता नहीं है किस तरह से किस चीज से गुजरा है जिसमें ये मुझे आज मना कर रहा है। एल्डर अपनी ओर से एक मोचेन नामक बंदे को फाइट के लिए भेजता है। आसपास की क्राउड मोचेन को फाइट में आते हुए देखकर बोलती है अरे ये तो मोचेन है, अब इस बंदे का यानी हमारे एमसी का जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मोचेन एमसी से बोलता है मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम सच में बहुत पावरफुल हो और मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ कि अगर तुमने मेरे 3 मूव्स को संभाल लिया तो मैं अपने आप ही डिफीट हो जाऊंगा, मैं अपने आप ही हार मान लूंगा। एमसी बोलता है ब्रदर मो तुम मुझे इन सभी लोगों से समझदार लगते हो लेकिन मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें अपना चैलेंज देना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरा एक मूव संभाल लिया तो मैं अपना सर खुद काट कर तुम्हारे पैरों पे रख दूंगा। एल्डर मूवी सोच रहा होता है ये बंदा बहुत घमंडी है, इसने अपना सर उसके कदमों में रखने के बाद बोल दी, अब देखते हैं क्या करता है। मोचन अपने फ्लोटिंग क्लाउड स्टेप नाम के टेक्निक के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आगे बढ़ता है। लीडर भी सोच रही होती है ये टेक्निक तो बहुत सुपीरियर मानी जाती है, इस टेक्निक से हमारी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। एमसी उसे देखकर मुस्कुराता है और जैसे वो पास आता है उसे एक जबरदस्त कोहनी मारता है। एमसी हैरान हो जाता है क्योंकि जिसको उसने हिट किया है वो सिर्फ एक इल्यूजन है। मो चैन बोलता है अबे वो उधर क्या देख रहा है, इधर हूं मैं, पीछे मुड़ पीछे, तूने जिसको हिट किया वो सिर्फ मेरा एक आफ्टर इमेज है। एमसी पीछे घूमते हुए अटैक करता है और बोलता है तू बहुत बोलता है बे, और मनी मन सोच रहा होता है ये इस बंदे की स्पीड बहुत तेज है, इसको मैं हिट नहीं कर पा रहा। मो चैन हमारे एमसी के पीछे आ जाता है और अपना ईगल क्लॉ टेक्निक यूज करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करता है। सारी लड़कियां अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि गया 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 गया, अब हमारा मेन कैरेक्टर इससे नहीं बच पाएगा। एल्डर भी खुश होकर बोल रहा होता है हाँ साला घमंडी कहीं का, अब तो ये मरेगा, अब तो ये बिल्कुल नहीं बच पाएगा। एक जबरदस्त रोशनी निकलती है, रोशनी हटने के बाद का सीन दिखाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने भी अपना ईगल क्लॉ टेक्निक यूज करके उसके हाथ को पकड़ लिया होता है। वो चैन हमारे मेन कैरेक्टर को जमीन के अंदर धसा देता है और बाहर निकालते हुए बोलता है हाँ तुझे हमारी टेक्निक आती है तो क्या तू हम लोग जैसे सुपीरियर नहीं हो सकता। एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है किसने कह दिया कि मैं तुम्हारी टेक्निक पर डिपेंड हूँ, मुझे तो बस तुम्हारा हाथ पकड़ना था और अपना अब्सॉर्बिंग टेक्निक यूज करते हुए उसकी भी एनर्जी हमारा मेन कैरेक्टर अब्सॉर्ब करने लग जाता है। एल्डर बोलता है ये बंदा वापस से वही इविल टेक्निक यूज कर रहा है, मोचैन जल्दी से अपना हाथ छुटाओ, उससे दूर हटो। वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा होता, उसके अंदर एनर्जी नहीं बची होती। मोचैन सोच रहा होता है मैं इस बंदे से कैसे हट सकता हूँ, ये तो एक ट्रैश है। वो अपने पास से एक पिल निकालता है और बोलता है चलो ठीक है साथ में मरते हैं, और वो बंदा उस पिल को ब्लास्ट कर देता है। अरीना में एक जबरदस्त धमाका होता है, मेन कैरेक्टर की मास्टर भी उसे चिल्ला रही होती है तियान यून, पूरे अरीना में धुआं ही धुआं हो गया होता है। एल्डर भी सोच रहा होता है अरे यार इस स्ट्रेस को खत्म करने के चक्कर में मेरे बंदे ने अपनी कुर्बानी दे दी। धुआं क्लियर होता है, हमारा मेन कैरेक्टर अरीना की जमीन से बाहर निकलता है और सोच रहा होता है अरे यार मो चैन तुझे नहीं मरना था ब्रो। एल्डर का सीन दिखाते हैं जो पूरा चौंका होता है, अरे क्या ये बंदा भी जिंदा है, ये मरा नहीं अभी तक। सिस्टम मेन कैरेक्टर को पॉइंट्स दिया जा रहा होता है, विनर का अनाउंसमेंट होता है, विनर में बताया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर ही विनर रह गया है इसमें भी ऑब्वियसली।
सारी लड़कियां एमसी को चेयर कर रही होती, ये टियान तुम बेस्ट हो, हमारी पप्पी ले लो और रात में आके हमारी भी ले लो। मास्टर हमारे एमसी की ओर देखती है, एमसी मास्टर की ओर देखता है और यहीं पर इस चैप्टर का एंड हो जाता है और इस एपिसोड का भी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद। तो एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं हमारा एमसी अपना फाइट जीत चुका होता है। एल्डर अपने डिसाइपल्स में से जाओ फैंग नामक डिसाइपल को फाइट के लिए भेजता है और जाओ फैंग का बोलता है, जाओ फैंग अगर तुमने उसको मार दिया तो मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दूंगा। जाओ फैंग अरीना में आता है, जो बड़ा सा एकदम हट्टा कट्टा सा इंसान होता है। जाओ फैंग बोलता है, तूने मेरे ब्रदर्स को मारा है तो उन सब की मौत का बदला मैं आज तो उससे लेकर रहूंगा। जाओ फैंग एक जबरदस्त चीख मारता है। मास्टर भी उसकी चीख सुनकर बोलती है, लगता है ये एल्डर मेरे एमसी को मरवाना चाहता है, तभी इसने इतने हट्टे कट्टे और इतने मजबूत बंदे को भेजा है। जाओ फैंग बोलता है, मैं ऐसा खाली हाथ वालों के साथ फाइट नहीं करता, जाओ अपने लिए वेपन लेकर आओ, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। मास्टर चिल्लाकर बोलती है, जाओ फैंग तुम्हें बताओ कौन सा वेपन चाहिए। एमसी सिस्टम के द्वारा दिए गए गॉन्टेट निकाल लेता और बोलता है, मेरे लिए इतना वेपन काफी है तुझे मारने के लिए। एल्डर भी सोच रहा होता है, इसने वेपन निकाला भी तो क्या, एक गॉन्टलेट, क्या ये उस वेपन से हमारे जोफेन को मारने की सोच रहा है। शायद इस बंदे को पता नहीं कि हमारे जोफेन के पास एक स्पीयर है और जोफेंग अपने स्पीयर से इससे दूर से भी अटैक कर सकता है। मास्टर भी यही सोच रही होती है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने हैंडेड वेपन क्यों यूज किया, क्योंकि इससे हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया है। जोफेंग मेरे मेन कैरेक्टर के हैंडेड वेपन को देखकर बोलता है, अरे यार अगर तुझे मरना है तो डायरेक्ट बोल देना, मैं तेरा गला भी काट देता हूँ, लेकिन खैर ठीक है, तुझे मरना है तो चल तुझे ठीक से मारता हूँ। जोफेंग हमारे एमसी के आसपास स्पीयर का एक घेरा बना देता है और खुद अपना स्पीयर लेकर हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा एमसी स्माइल मारता है और क्लाउड फुट स्टेप्स टेक्निक यूज करते हुए आगे निकल जाता है। वो बंदा अटैक करता है लेकिन हमारे एमसी ने उस अटैक को डॉज कर लिया होता है। एमसी उसके आसपास चक्कर लगाकर अपने गॉन्टलेट की मदद से उसे बर्फ में जमा रहा होता है। वो बंदा भी सोच रहा होता है कि क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। वो बंदा पूरी तरीके से बर्फ में जम चुका होता है। हमारा एमसी उस पर जबरदस्त अटैक करते हैं, उस बंदे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उस बंदे की वहीं पर मौत हो जाती है। सारे लोग चौंक जाते हैं। एल्डर सोचता है, ये बंदा इतनी आसानी के साथ हमारे सेक्टर के टेक्निक्स को कैसे यूज कर पा रहा है। हमारे सेक्टर की लड़कियां खुश हो रही होती, ये यंग मास्टर जीत गए, यंग मास्टर जीत गए। मास्टर भी एक गहरी सांस लेती है। हाँ, फाइट खत्म हुआ। सिस्टम एमसी को पॉइंट्स दिए जा रहे होते हैं कि आपको ये मिला, आपको ये मिला, आपको ये मिला करके। वहीं पर एक पील दिखाया जाता है जो हमारा एल्डर फेंक कर गया होता है और बोल रहा होता है, दोबारा मिलेंगे तो चीर दूंगा साले। एमसी ही बोलता है, लगता है ये ओवर नहीं हुआ, लगता है इन लोगों से मुझे बाद में वापस से फाइट करना पड़ेगी। कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं। मास्टर हमारे एमसी को लेकर एक पहाड़ के ऊपर आती है। हमारी मास्टर बोलती है, टियान तुम लगातार 3 बंदों से फाइट कर रहे थे और यहाँ तक तुम वो फाइट जीत भी गए। एमसी बोलता है, मास्टर क्या ये कुछ ज्यादा है। मास्टर बोलती है, ये बहुत ज्यादा है, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम अभी तक थे कहाँ और ये सब आखिर क्या है, तुम्हारी पावर इतनी कैसे बढ़ गई। एमसी मास्टर को झूठ बोलता है कि मास्टर मुझे कुछ दिन पहले एक मिस्टीरियस सा आदमी मिला था जिसने ही मुझे ये सब टेक्निक्स और बाकी सब कल्टीवेशन मेथड सिखाया है। मास्टर बोलते हैं, क्या कहा, मिस्टीरियस सा आदमी, लगता है तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए उसे भेजा होगा। एमसी बोलता है, हाँ हो सकता है, वैसे उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं, बस मुझे बोला कि कल्टीवेशन अच्छे से करना और अच्छे से आगे बढ़ना। मास्टर बोलती, इधर मुझे देखो, मैं तुम्हारी फालतू में चिंता कर रही थी, मतलब हाँ मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था मास्टर, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। रात का सीन दिखाया जाता है। एमसी अपने रूम में बैठा होता है और बोलता है, फाइनली फाइनली मैं लेवल 11 पर पहुंच गया, मुझे अपना गिफ्ट पैक चेक करना चाहिए। एमसी सिस्टम को बोलता है, सिस्टम चल जल्दी से खोल के दिखा। सिस्टम दिखाता है खोल के उसको। एमसी वहां चेक करता है तो एक बॉक्स पड़ा होता है। एमसी उस बॉक्स पे टैप करता है तो एमसी को 3 प्रकार की टेक्निक्स दी जाती है जो कि एक हाई लेवल टेक्निक होती है, एक एल्केमिस्ट की टेक्निक होती है, एक ब्लैक स्मिथ की और एक कुछ और होती है। एमसी को सारा ज्ञान मिलने लग जाता है। साथ ही साथ हमारे मेन कैरेक्टर को लकी स्पिन का एक चांस दिया गया होता है। एमसी पहले की तरह उस पर टैप करता है और वापस से डिवाइन एबिलिटी डिवाइन एबिलिटी डिवाइन एबिलिटी बोलते जा रहा होता है और इस बार उसका लक काम आ जाता है क्योंकि सिस्टम उसे डिवाइन एबिलिटी दे देता है। एमसी को डिवाइन एबिलिटी में लक और मिलता है। एमसी सोचता है, तो अच्छा इसका मतलब मुझे कहीं भी जाऊंगा तो मैं बहुत लकी रहूंगा, मुझे पैसे मिलेंगे या फिर मेरे साथ कुछ अच्छा होगा और ये मेरा लक 5 गुना तक बढ़ा देगा, है ना। सिस्टम भी बोलता है, हाँ होस्ट, ये आपका लक 5 गुना बढ़ा तो देगा लेकिन हर मिनट में आपका एक एक क्रेजी पॉइंट करते जाएगा। एमसी बोलता है, चलो फिर बाहर जाकर चेक करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। एमसी अपना लक और ऑन किया होता है। सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर का क्रेजी पॉइंट काटे जा रहा होता है। एमसी बक रहा होता है, अरे यार सिस्टम तू सच में काट रहा है भाई। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टर सायोलियन पुकारती है, बोलती है, यंग मास्टर कहाँ चले इतने जल्दीबाजी में। वैसे मुझे मास्टर ने आपको कल के लिए कुछ बताने के लिए बोला, मैं वहीं पर आकर आपको बताती हूँ। वो लड़की भागकर हमारे एमसी के पास आ रही होती है, उसका पांव टकराता है और अपने बड़े बड़े अरमानों के साथ हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक जाती है। दोनों के होंठ आमने सामने होते हैं, दोनों के बीच किस होने ही वाला होता है। लड़की शर्माते हुए पीछे हटती और बोलती है, यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, और इतना बोलकर शर्माते हुए वहां से भाग जाती है। एमसी सिस्टम को बोलता है, अच्छा तो सिस्टम यही मेरा लक है क्या। वैसे बुरा नहीं है भाई, तगड़ा है यार, मजा आ गया, क्या चीज थी। और यहीं पर हमारे चैप्टर एपिसोड का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।